बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 जो है लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स आई कॉम पार्ट 1 का जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक है उसका। तो लास्ट वीडियो में हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेज मेरे पास है 123। सुहेल अफ़ज़ल और एमआरएफ की जो बुक है, और प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, तो मैंने इसकी एक पिक्चर भी लेके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, पोस्ट देम इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ये सेम उसी तरह है, उसी पैटर्न पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट जर्नल बनाएंगे, उसके बाद फिर लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, और फाइनली हम फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो फॉर्मेट में ऑलरेडी बना चुका हूँ जर्नल का। सबसे पहले जिसकी हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसका नाम, उसके बाद फिर स्टेटमेंट का नाम, और एंड पे फॉर द मंथ ऑफ जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे है मार्च 2015। तो चलिए इसकी ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। अच्छा, जो पहले ट्रांजेक्शन ये मार्च को जो हुआ है, उसमें कहता है कि मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 कैश, मशीनरी वर्थ 10,000 एंड स्टॉक वर्थ 40,000। तो ये जो तीन आइटम्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ये तीनों के तीनों एसेट्स है। तो ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे हम कैपिटल को लिख लेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट 80,000 से डेबिट, मशीनरी 10,000 से डेबिट, स्टॉक 40,000 से डेबिट, और इसका टोटल करके कैपिटल को हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन में आप लिखेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 4 मार्च को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000। अच्छा, तो बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ कैश डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों एसेट से। और नरेशन में आप लिख लेंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 9 मार्च को जो हुआ है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूरसंस। ठीक है, नूरसंस से चीज़ें ली हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चूँकि क्रेडिट पे ली है तो नूर एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट है 20,000। और नरेशन में आप लिख लेंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम नूर एंड सन्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14 मार्च को, उसमें कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू इमरान फॉर ₹12,000। अच्छा, इमरान को चीज़ें बेची हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट पे हैं। तो इमरान अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट। और नरेशन में आप लिख लेंगे कि सोल्ड गुड्स टू इमरान ऑन क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 25 को, उसमें कहते हैं कि इशूड अ चेक टू नूरसंस फॉर ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, नूर एंड सन्स से हमने चीज़ें ली थी यहाँ पे, और 25 को हम उसको अब पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं और ₹200 कम कर रहे हैं। तो ये ₹200 क्या है, ये कैश डिस्काउंट है। तो इसकी एंट्री कुछ यूँ बनेगी कि नूर सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट यानी क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने उनसे चीज़ें ली थी तो उनका अकाउंट क्रेडिट था, अब हमने उनको पेमेंट किया तो अकाउंट डेबिट होकर क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम कैश कितना पे कर रहे हैं, 19,800। जो ₹200 हैं ये हमारा डिस्काउंट है। और कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि बिज़नेस के लिए एक रेवेन्यू है। ठीक हो गया। तो इसकी एंट्री इस तरह बनेगी कि नोट सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 से क्रेडिट और कैश अकाउंट 19,800 से क्रेडिट, ठीक है। और नरेशन में आप लिख लेंगे कि अमाउंट पेड टू न्यूटन्स या अकाउंट सेटल्ड, सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ये हुआ है जनाब 30 मार्च को। इसमें कहते हैं कि रिसीव्ड कैश, बल्कि ये जो ऊपर वाली एंट्री है इसमें यहाँ पे कैश की जगह पे आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उनको चेक इशू किया है, कैश पे पेमेंट नहीं की। अगर कैश पे पेमेंट की होती तो फिर यहाँ पे कैश आता, चूँकि यहाँ पे हमने इसको चेक इशू किया है तो इसलिए यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, ना कि कैश अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जो 30 मार्च को हुआ है। उसमें कहते हैं कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान ₹11,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, इमरान को हमने चीज़ें बेची थी यहाँ पे 12,000 रुपये की, और यहाँ पे हमने उनसे जो रकम है वो उन्होंने हमें अदा की है। तो इसकी एंट्री इस तरह बनेगी कि यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी कि इधर यहाँ पे हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था और इस एंट्री में डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कुछ यूँ बनेगी कि इमरान कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,750, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितनी अमाउंट से, ये 11,750 हम माइनस कर लेंगे जो टोटल उनसे रिसीव करनी थी अमाउंट 12,000 में से, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 250, ठीक है। यानी कि 250 जो है ये हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है और ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और उसका अकाउंट सेटल हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ही जो एंट्रीज़ थी वो ख़त्म हो गई और जर्नल अकाउंट हमारा जर्नल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। सारे आइटम जितने भी इसमें इंक्लूडेड है, जितने भी अकाउंट्स है, हर एक का अलग अलग लेजर अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये लेजर अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है कैपिटल। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे यहाँ पे कैपिटल और अमाउंट 80,000। अच्छा, इसके बाद कैश अकाउंट जो सेकंड एंट्री है इसमें क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है बैंक। तो बैंक कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे बैंक लिख लेंगे और अमाउंट जो इसके सामने है 45,000। अच्छा जी, इसके बाद 4 मार्च के बाद कैश अकाउंट, ये इधर मेंशन है जो लास्ट एंट्री है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम और यहाँ पे अपोजिट साइड पे वर्ड इमरान अकाउंट है, तो यहाँ कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम इमरान अकाउंट और अमाउंट 11,750। अच्छा जी, इसके अलावा कैश का वर्ड और कहीं पे भी मेंशन नहीं है, सारा रिकॉर्ड हो गया। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो साइड बड़ी हो वो टोटल में लिख लेंगे, जो कम हो उस साइड पे हम बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 91,750, ठीक है। इस साइड पे भी यही, और जो डिफरेंस होगा वो इसका बैलेंस क्लोजिंग, ठीक है। तो 46,750 इसका एंडिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, कैश अकाउंट के बाद बनेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट 1 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है कैपिटल। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ पे कैपिटल और अमाउंट 10,000, और इसके अलावा मशीनरी और कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो यही 10,000 इसका टोटल में भी, इसके टोटल में भी, और यही इसका एंडिंग बैलेंस में। अच्छा, मशीनरी अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट यहाँ 1 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैपिटल है,
तो इधर भी स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 40,000। इसके अलावा स्टॉक कवर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो यही 40,000 इसके टोटल में भी और ये इसका एंडिंग बैलेंस भी। ठीक है, स्टॉक अकाउंट के बाद आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 1 मार्च को डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है और इसकी अपोजिट साइड पे ये 3 अकाउंट्स हैं, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये तीनों के 3 अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये 1,30,000 आ जाएगा इसका टोटल। अच्छा, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो यही 1,30,000 हम इसकी टोटल में भी लिख लेंगे और यही 1,30,000 इसका एंडिंग बैलेंस भी आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट के बाद आएगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है ये 4 मार्च को और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड कैश है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे हम कैश अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद 4 मार्च के बाद बैंक अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है। 25 मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड नूर एंड सन्स है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम नूर एंड सन्स लिख लेंगे और अमाउंट 19,800। ठीक है, इसके अलावा बैंक अकाउंट कहीं और पे मेंशन नहीं है, तो यह 45,000 इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि यह साइड बड़ी है। यह टोटल में आ जाएगा 45,000 और इसमें से 19,800 माइनस करके यहाँ पे एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 25,200 एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, बैंक अकाउंट के बाद बनेगा परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट 9 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है नूर एंड सन्स, तो परचेजेज अकाउंट की डेबिट साइड पे नूर एंड सन्स आ जाएगा और अमाउंट 20,000 यहाँ पे। इसके अलावा परचेजेस कहीं और पे मेंशन नहीं है, तो यही 20,000 इसके टोटल में भी आ जाएगा और यही इसका एंडिंग बैलेंस भी। अच्छा जी, परचेजेज अकाउंट के बाद आएगा नूर एंड सन्स अकाउंट। तो नूर एंड सन्स अकाउंट यहाँ 9 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड परचेजेज अकाउंट है, तो नूर एंड सन्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम परचेजेज अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट 20,000 यहाँ पे। इसके बाद नूर एंड सन्स अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है 25 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसके अपोजिट साइड पे 2 वर्ड है डिस्काउंट अलाउड और बैंक अकाउंट, तो नूर एंड सन्स अकाउंट की डेबिट साइड पे हम वो ये दोनों वर्ड रिकॉर्ड कर लेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, यानी कि 200 और 19,800 यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसके अलावा नूर एंड सन्स अकाउंट कहीं और पे मेंशन नहीं है, तो अब हम देखते हैं ये दोनों साइड्स को। तो दोनों साइड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, 20,000 इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी, तो इसका मतलब यह है कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है और इसमें नील बैलेंस है और इसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इस अकाउंट का बैलेंस नील बैलेंस है। अच्छा, नूर एंड सन्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट होगा इमरान अकाउंट। ठीक है, तो इमरान अकाउंट यहाँ पे 14 मार्च को डेबिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड सेल्स अकाउंट है, तो इमरान अकाउंट की डेबिट साइड पे सेल्स और अमाउंट 12,000। इसके बाद इमरान अकाउंट 30 मार्च को क्रेडिट हुआ है और इसकी अपोजिट साइड पे 2 वर्ड है कैश और डिस्काउंट अलाउड, तो ये दोनों अकाउंट इमरान अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे यहाँ पे, और जो अमाउंट उधर मेंशन है यानी 11,750 और 250 से डिस्काउंट अलाउड और 11,750 से कैश अकाउंट दोनों यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस अकाउंट को हम देखें तो इसकी भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है और इसमें भी नील बैलेंस आएगा, जैसा कि ऊपर वाले अकाउंट में आया था नूर एंड सन्स अकाउंट में, तो इसी तरह इसमें भी नील बैलेंस आएगा। ये अकाउंट भी हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास सेल्स अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट
14 मार्च को क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड इमरान अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इमरान अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे 12,000 से यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा सेल्स अकाउंट कहीं और पे मेंशन नहीं है, तो ये 12,000 इसके टोटल में भी आ जाएगा दोनों साइड्स पे, और यही 12,000 इसका एंडिंग बैलेंस भी, ठीक है। सेल्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बल्कि हाँ, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है और डिस्काउंट अलाउड है, इन दोनों का लेजर अकाउंट एक बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी अकाउंट बना लेते हैं हम। अच्छा, इसका अकाउंट हम एक बनाएंगे, लेकिन ये दोनों अकाउंट मतलब डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, ठीक है। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो रेवेन्यू है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है वो 25 मार्च को हुआ है नूर एंड सन से, ठीक है, 200 रुपीज़ की। तो ये हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे डिस्काउंट अकाउंट के, और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है नूर एंड सन्स अकाउंट, तो नूर एंड सन्स अकाउंट आ जाएगा और सामने हम उसके 200 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये रेवेन्यू है तो इसलिए ये इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो इमरान को हमने डिस्काउंट अलाउड किया है वो इस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे वर्ड आएगा इमरान अकाउंट क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड पे वर्ड इमरान अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है इमरान अकाउंट की वजह से, तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इमरान अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट 250 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डेट यहाँ पे है 30 मार्च, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाली साइड बड़ी है 250 वाली, तो दोनों साइड पे 250 आ जाएगा, और 250 में से ये 200 माइनस हो जाएगा, तो 50 हमारे पास इसका जो एंडिंग बैलेंस होगा वो 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया था वो था 200 और जो हमने अलाउ किया था वो था 250। तो नेट जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है वो है ₹50, क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउड था वो डिस्काउंट रिसीव्ड से ज़्यादा था, तो इसलिए जो 50 रुपये हैं वो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, लेकिन जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और ये एक एक्सपेंस होगा। तो लेजर अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं और ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। अच्छा जी, तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की बैलेंस यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की है 46,750, तो ये वहाँ पे जाके डेबिट साइड पे आ जाएगा 46,750 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कैश अकाउंट के बाद है मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट की बैलेंस यहाँ पे है 10,000 क्रेडिट बैलेंस, तो वहाँ पे जाके ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इधर मशीनरी अकाउंट के बाद आएगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है 40,000, तो वहाँ पे जाके डेबिट साइड पे 40,000 आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट के बाद आएगा नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे 1,30,000 रिकॉर्ड हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये क्रेडिट साइड पे 1,30,000 यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है 25,200, तो यह ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे 25,200। बैंक अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा परचेजेज अकाउंट, और परचेजेज अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है 20,000, तो ट्रायल बैलेंस में जाके ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। परचेजेज अकाउंट के बाद नेक्स्ट है अच्छा नूर एंड सन्स अकाउंट हो गया, और ये इमरान अकाउंट हो गया। ये दोनों अकाउंट क्लोज्ड हो चुके हैं, इसमें नील बैलेंस है, तो ये दोनों हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस 12,000 यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो ये वहाँ पे जाके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे
रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, सेल्स अकाउंट के बाद आएगा डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे ऊपर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, तो ये इधर ट्रायल बैलेंस में आके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक जो लेजर अकाउंट्स थे वो सारे के सारे हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिए वन बाय वन ट्रायल बैलेंस में। अब हम इनकी दोनों साइड्स देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। 1,42,000 डेबिट साइड पे भी और 1,42,000 क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन कम्प्लीटली 100% सही किया है हमने। अच्छा, अगर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, या तो इधर किया होगा लेजर अकाउंट्स में या फिर वो जर्नल एंट्री में कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये दोनों साइड्स, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स आप हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।